नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सभी वर्त खाली स्थान होते हैं। तो जो सभी वर्त होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी इसका जो आंसर होगा वो समरूप है। सभी वर्त समरूप होते हैं। दूसरा है, सभी वर्ग, इसका आंसर भी समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं। तीसरा है, सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यह आएगा समबाहु त्रिभुज। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती, बहुत सी बार मिस्टेक भी कर सकते हैं अपन कि संगत कोण बराबर तो लिख दिया लेकिन उनकी संगत भुजाएं भी बराबर लिख दी, तो बराबर लिखना गलत हो जाएगा। तो संगत भुजाएं अनुपात में समान होती है, बराबर नहीं होती है, अनुपात में समान होती है। और उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। सभी वर्त समरूप क्यों होते हैं? इसका रीजन है क्योंकि वर्त जो उनकी आकृति है वो दिखने में एक जैसी होती है, यानी उनका रूप समान होता है, यानी उनका आकार एक जैसा होता है। वृत्त, अगर एक वर्त बड़ा है तो दूसरा वर्त छोटा है, रूप तो समान है लेकिन उनका माप अलग अलग है। और समरूपता के बारे में अपन जानते हैं कि ऐसे आकृतियां जिनका आकार तो समान होता है लेकिन माप अलग अलग होता है, ऐसे आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। इसी प्रकार से सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। इस टाइप से ये पहला क्वेश्चन करना है। दूसरा देखिए, समरूप आकृतियां, ऐसी आकृतियां जो समरूप, पहला है, दूसरे का पहला, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने हैं। तो समरूप आकृतियों के उदाहरण है कि यदि एक वृत्त का एक जोड़ा है, यानी कि वृत्त का युग्म वो समरूप होता है, तो इसका उदाहरण हो सकता है वृत्त एक, तो यानी कि कोई भी दो वृत्त समरूप हो सकते हैं। और दूसरा है वर्ग, वर्ग का एक युग्म समरूप हो सकता है। तो समरूप आकृति के जो उदाहरण है वो है वृत्त है, वर्ग है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो देखिए एक वर्ग लिया और एक समचतुर्भुज लिया, वर्ग और समचतुर्भुज में एक अंतर क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन उनके जो कोण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ग में तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जबकि समचतुर्भुज में कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। किस प्रकार से देखिए, यानी ये तो है एक वर्ग है और ये माना कि एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब जरूरी नहीं है कि ये कोण 90 डिग्री के है, यानी कि भुजाओं की, इसमें भुजाओं का अनुपात तो समान हो सकता है, लेकिन भुजाओं का अनुपात तो समान है लेकिन कोण बराबर नहीं है, इसलिए ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो वर्ग और समचतुर्भुज समरूप नहीं है। इसी प्रकार से त्रिभुज और चतुर्भुज, त्रिभुज और चतुर्भुज ये भी समरूप आकृतियां नहीं है। आप लिख सकते हैं त्रिभुज व चतुर्भुज। तो आपको केवल दो उदाहरण देने हैं। पहला, समरूप आकृतियां कौन कौन सी है? तो वृत्त का जोड़ा हो सकता है, वर्ग का एक जोड़ा हो सकता है। दूसरा, ऐसे आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो वर्ग और समचतुर्भुज
समरूप नहीं है, ऐसे ही त्रिभुज व चतुर्भुज भी समरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। देखिए ये एक वर्ग है और एक ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये सम चतुर्भुज है, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे सम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए एसआर भुजा बीसी के समान अनुपात में है, क्योंकि आप यदि इसको लिखो आप क्या पी क्यू आर एस और ए बी सी डी समरूप है या नहीं है, तो आप पहले देखिए क्या इनके कोण बराबर है क्या। संगत कोण इसमें 90 है तो इसमें 90 नहीं है, इसमें ये 90 है इसमें नहीं है, इसमें 90 इसमें नहीं है, इसमें 90 इसमें 90। संगत कोण बराबर नहीं है, और संगत कोण यदि बराबर नहीं है इसका मतलब ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है, दोनों आकृतियां समरूप है। इसमें भुजाओं का अनुपात तो समान है, भुजाओं का अनुपात देखिए पीएस और एडी का अनुपात निकाले तो बराबर आएगा। आप लिख सकते हैं इसको ऐसे, त्रिभुज चतुर्भुज पी क्यू आर एस व चतुर्भुज ए बी सी डी में, यहां देखिए आप पी क्यू बटा ए बी बराबर ऐसे ही क्यू आर बटा बी सी, इसी प्रकार से डी सी एस आर बटा डी सी और पी एस बटा ए डी। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 है, 1.5, ए बी का मान 3 है, ऐसे क्यू आर का मान 1.5 है, बी सी का मान 3 है, एस आर का मान 1.5 है, डी सी का मान 3 है, इसी प्रकार से पी एस का मान 1.5 है और ए डी का मान 3 है। अब आप यदि यहाँ से पॉइंट हटाते तो नीचे 0, यहाँ से पॉइंट है 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, पॉइंट हटा दिए। अब आप इनको काटिए तो ये तो हो गया 1/2, 1/2, 1/2 और ये भी 1/2। अब आप यहाँ देखिए जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर आ रहा है, यानी कि इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ऐसे इसका इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है। तो भुजाओं का अनुपात तो समान है, लेकिन इनके जो कोण है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं है। ये प्रश्नावली 6.1 खत्म है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।